नमस्कार साथियों। कोचिंग वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अर्जुन और आपके लिए लेके आया हूं आर्थिक समीक्षा, उसका सिंहावलोकन और उसका पुनरावलोकन। मैं आपको बताऊं कि अभी पिछले बजट में राजस्थान सरकार ने बजट से एक दिन पहले आर्थिक समीक्षा पेश की है। थोड़ी सी जानकारी मैं आपको बजट और सर्वे के बारे में दे देता हूं, फिर इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी महत्ता क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सरकार अपने आगामी वित्तीय वर्ष हमेशा 1 अप्रैल से शुरू होकर के 31 मार्च तक होता है। उसमें अपने संसाधनों को एस्टिमेट करती है, उसको आंकलित करती है कि हमारे पास इनकम के सोर्स क्या क्या होंगे, आय कहाँ कहाँ से होगी, क्या क्या कर लगाए जाएंगे, करों की क्या क्या दर होगी, और हमारे सरकार के क्या क्या खर्चे होंगे, सरकार कल्याणकारी किस प्रकार की योजना लेके आएगी। ये पूरा खाका सरकार पहले अनुमानित करती है, उसे ही बजट कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में इसका वर्णन है और वहाँ इसका नाम बजट न रख करके वार्षिक वित्तीय विवरण रखा गया है। तो मित्रों, आने वाले एक वित्तीय वर्ष में पूरे साल सरकार अपने किस प्रकार से खर्चे चलाएगी, ये सब इस बजट में शामिल होता है। सरकार की क्या क्या योजनाएं होती है। अब जो बजट पिछले वित्तीय वर्ष पेश किया गया था, उसके कितने लक्ष्य पूरे हुए, कितनी योजनाएं उसकी सफल हुई, उसको लेकर के एक समीक्षा की जाती है और बजट से एक दिन पहले उसे संसद में रखा जाता है और उसे कहा जाता है आर्थिक समीक्षा। यानी कि उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि जो बजट 1 फरवरी 2022 को राज्य सरकार द्वारा पेश किया गया था, तो उससे पहले वाले दिन वर्ष 2021-22 की आर्थिक समीक्षा भी पेश की गई थी। यानी कि पिछले वर्ष के आंकड़ों की समीक्षा पेश की गई थी। तो हम अपने सिलेबस में राजस्थान सरकार के बजट, उसकी योजनाएं, उसकी आर्थिक समीक्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे। मैं आपको एट ए ग्लांस ये बताता हूँ कि इसकी प्रतियोगी परीक्षा तैयारी करने वाले लोगों के लिए या विद्यार्थियों के लिए इसकी महत्ता क्या है, ये क्यों इम्पोर्टेंस है। तो जितने भी एग्ज़ाम हैं आने वाले समय में, चाहे वो वीडियो का मेंस एग्ज़ाम हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हो, चाहे सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हो, चाहे वो जूनियर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम हो, या सरकार द्वारा और भी जितनी भी भर्तियां, और विशेष तौर से आने वाली आरएस वैकेंसी का प्रीलिम्स और उसके साथ साथ मेंस का एग्ज़ाम हो। हालांकि मेंस के एग्ज़ाम के लिए हम अलग से सीरीज़ लेके आएंगे। ग्राम सेवक मुख्य परीक्षा के सिलेबस के अनुसार हम इकोनॉमिक सर्वे की और उसके सिलेबस के अनुसार अलग से सीरीज़ लेके आएंगे। लेकिन ये जो बजट है, ये जो समीक्षा है, वो आने वाली 1 फरवरी 2023 तक जितने भी एग्ज़ाम होंगे, उन एग्ज़ाम्स में सिलेबस में यदि आर्थिक समीक्षा या इकोनॉमिक्स है तो सवाल यहाँ से ही आएंगे और उन सवालों का सीधा सीधा जवाब आपको आर्थिक समीक्षा में से मिल जाएगा। इस आर्थिक समीक्षा में जितने भी चैप्टर है, हम उसको पूरी सीरीज़ आपके लिए लेके आएंगे और आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को आपको एक ही प्लेटफॉर्म कोचिंग वाला पर आपको ये सारा मटेरियल निःशुल्क उपलब्ध करवा दिया जाएगा। अब इसकी पिछले पेपर्स में किस प्रकार से सवाल आए, हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ये आरएस प्री 2016 का एग्ज़ाम पेपर है, प्रश्न पत्र है, ये उसका फ्रंट पेज है और इसमें किस तरह से सवाल आए हैं देखते हैं। देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा, आप लोगों की स्क्रीन पर ही है। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 61, उपभोक्ता कीमत सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है यदि, एक तरफ हिंदी में टाइप है, दूसरी तरफ आपके इंग्लिश में टाइप है। दोनों लैंग्वेज में पेपर प्रिंटेड होता है और यदि किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट होता है तो वहाँ पर आपको इंग्लिश का जो वर्जन है वो वैलिड होता है। देखिए, यहाँ लिखा है उपभोक्ता कीमत सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है यदि बैंक दर कम कर दी जाती है, रिवर्स रेपो दर कम कर दी जाती है, वैधानिक तरलता अनुपात बढ़ा दिया जाता है, रेपो रेट बढ़ा दी जाती है। ये आपका इकोनॉमी का पहला प्रश्न है। इसके बाद लगातार आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 62, 63, 64 और आगे की स्लाइड में आगे भी देखिए 65, 66, 67, 68। ये 2016 के पेपर की बात कर रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जितने भी सवाल है वो आपके इकोनॉमिक सर्वे में से आए हैं। मैंने आपकी सुविधा के लिए आरपीएससी ने जो उत्तर माना है वहाँ पर टिक कर दिया गया है।
ये इतने सारे सवाल, यानी कि हम क्वेश्चन नंबर 61 से शुरू हुए थे और 2016 के पेपर में 61 से क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर के 80 तक लगभग 20 प्रश्न इस इकोनॉमिक सर्वे में से आए हैं। अगला हम देखते हैं, अगला पेपर एक पर्टिकुलर आरएस प्री की बात कर रहा हूँ, 2018 का पेपर, 2018 के पेपर का फ्रंट पेज आपको दिख रहा है। इसके बाद हम बढ़ते हैं इसके आने वाले प्रश्नों की तरफ। तो स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन नंबर 62 आपको लिख रहा है, किसे जीएसटी के दायरे के अंदर रखा गया है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सामने इंग्लिश में प्रिंट है। तो क्वेश्चन नंबर 62 से लेकर के लगातार देखिए, ये जो स्क्रीन पर आपके सवाल दिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 81 तक, यहाँ भी कुल मिलाकर के आपको 2018 में भी इकोनॉमिक सर्वे के 2018 आरएस प्री में भी इकोनॉमिक सर्वे के आपके 20 सवाल आए हैं। और मित्रों, ये 20 सवाल ये जो 20 प्रश्न आए हैं ये सीधे सीधे इकोनॉमिक सर्वे में से आए हैं। इनका कोई कंट्रोवर्सी वाला उत्तर नहीं है, सीधा सीधा उत्तर है। हाल ही के जो एग्ज़ाम हुआ लेटेस्ट आरएस 2021 प्रीलिम्स का, उस एग्ज़ाम में कितने सारे सवाल आए, आइए देखते हैं। ये 2021 आपका पेपर प्रीलिम्स का, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 41 आया है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 आया है, उसके बाद लगातार सवाल आए हैं 72, 73, 74। यहाँ भी आपके देखिए, ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है आपको ये सारे सवाल प्रीलिम्स में आए हैं। आने वाली ग्राम सेवक की जो मुख्य परीक्षा है उसमें आपका जो सिलेबस जारी किया गया है वहाँ भी इकोनॉमिक्स के आपके 30 अंक आएंगे। तो जो भी विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है वो इस इकोनॉमिक सर्वे को एक ही प्लेटफॉर्म कोचिंग वाला पर पा सकेगा। मैं आपके लिए सीरीज़ लेकर के आया हूँ पूरी। अब देखिए, ये जो सर्वे है अभी जो नया आया है, आर्थिक समीक्षा 2021-22, इस 21-22 में कुल आपके 11 अध्याय है और इन 11 अध्याय की हम पूरी की पूरी आपके लिए एक सीरीज़ वीडियो की निःशुल्क लेकर के आने वाले हैं। आपके जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे आपको इन वीडियोस के माध्यम से इकोनॉमिक सर्वे के पूरा का पूरा जो पाठ्यक्रम है वो करवाया जाएगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। साथ ही साथ वीडियो की इम्पोर्टेंस किस प्रकार से मेंस में है वो भी थोड़ी सी मैं आपको दिखा देता हूं कि मुख्य परीक्षा आरएस की जो होती है उसमें किस प्रकार से सवाल आते हैं और वहाँ पर किस प्रकार से सर्वे में से सीधे सीधे सवाल बनते हैं। ये 2021 का इकोनॉमिक्स का पेपर है। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं मित्रों कि इकोनॉमिक्स वहाँ पर पहले पेपर का भाग होती है, फर्स्ट पेपर की सेकंड यूनिट इकोनॉमिक्स होती है और इसमें कुल मिलाकर के 65 नंबर होते हैं। वो इस प्रकार होते हैं, 2 नंबर के आपके 5 सवाल होते हैं, कुल 10 नंबर हो गए। 5 नंबर के 5 सवाल होते हैं, 25 नंबर हो गए और 10 नंबर के आपके 3 सवाल हो गए हैं, 30 नंबर हो गए। इनकी शब्द सीमा अलग अलग होती है। इनका उत्तर आपको 15 शब्दों में देना होता है। ये आपके लिए 50 शब्दों में उत्तर लिखने होते हैं और ये आपको 100 शब्दों में उत्तर लिखना होता है। कुल मिलाकर के 65 मार्क्स। और ये 65 मार्क्स किस प्रकार से आपके मेंस में इकोनॉमिक सर्वे में से आ रहे हैं, चलिए उसकी एक झलक देखते हैं हम लोग। ये देखिए आप आपकी स्क्रीन पर जो पेपर दिख रहा है वो 2021 की मेंस का पेपर है। उसका पहला प्रश्न देखते हैं, भारत में कौन से 8 मूल उद्योग आधारभूत संरचना को सहयोग करते हैं। 8 कोर इंडस्ट्रीज़ के बारे में आपको बताना है और सीधे सीधे 8 नाम लिख करके आने और वहाँ पर आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। दूसरा सवाल देखिए, राजस्थान में जैव ईंधन बायोमास ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है। उसके बाद अगला सवाल देखिए, तीसरा सवाल, भारतीय बजट में राजस्व व्यय की मुख्य मदों को लिखिए। राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा योजना का उद्देश्य और इसको वित्त पोषित करने वाले संस्थान का नाम लिखिए। ये एग्जैक्ट सर्वे में से सवाल आया हुआ है। अगला है, सतत विकास को परिभाषित कीजिए। यह भी बिल्कुल सर्वे में से ही उठाया गया है। अब आपका जो भाग व्यय होता शुरू 25 अंक वाला, जिसमें आपको 5 प्रश्न मिलेंगे, प्रत्येक प्रश्न का भारांश 5 अंक है। वहाँ देखिए, भारत में निवेश और वार्षिक बिक्री के आधार पर सूक्ष्म
लघु एवं मध्यम उद्योगों को परिभाषित कीजिए। यहाँ पर आपको माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है, उनको इन्वेस्टमेंट और एनुअल टर्नओवर के आधार पर डिफाइन करना होता है। यह भी सवाल सर्वे में से था। अब 7वां सवाल जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो एग्जैक्ट सर्वे में से ही आया है। सर्वे में से समर्थ योजना का क्या उद्देश्य है वो लिखा हुआ है। इस तरह आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगला सवाल कि देश में नवीन रोजगार सृजन के लिए प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना PMRPY के अंतर्गत नियोक्ताओं को क्या प्रोत्साहन दिए गए हैं। ये इस तरह से आपके सवाल आते हैं। अभी सेक्शन सी पे बात करें तो सी सेक्शन जो होता है वो 10 नंबर का होता है और इसमें शब्दों की सीमा 100 शब्द होती है और इसके 3 सवाल आते हैं। आइए देखते हैं किस तरह के सवाल इसमें आए हैं। ये देखिए, जो पहला सवाल है 10 अंक का कि भारत में आत्मनिर्भर भारत के अभियान के अंतर्गत उद्योग और आधारभूत संरचना से संबंधित प्रमुख उपाय क्या है, इसके बारे में बताइए। अगली स्क्रीन पे आपको दूसरा बड़ा सवाल दिख रहा है और ये तीसरा बड़ा सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है मित्रों, जितने भी इकोनॉमिक्स के सवाल आते हैं उनका 80 से 90% एक ही आर्थिक समीक्षा में से आता है और इस आर्थिक समीक्षा की सभी चैप्टर्स का वीडियोस और उसकी सीरीज़ मैं आपके लिए लेकर के आने वाला हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे इसके पहले चैप्टर के साथ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।